पीएम मोदी की यूपी को सौगात, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी वंदे भारत। बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ, मोतिहारी विधानसभा में की जनसभा। एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बिहार चुनाव पर बोले सांसद जगदंबिका पाल, कहा बिहार में सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल, जनता फिर बनाएगी एनडीए की सरकार। सीतापुर में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, चौराहे से गुजर रहे राहगीरों पर लाठी डंडों से किया हमला। महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बिहार के रण में हैं, जहां मोतिहारी विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है। लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है। और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं,
आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए, खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है, तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस की कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के सेहत थाना क्षेत्र के अटेना गांव में शादी समारोह में आए पंजाब निवासी व्यक्ति के साथ एटीएम फ्रॉड की वारदात हुई। पैसे निकालने के लिए वो उसेहत कस्बे के एटीएम पर गया, जहां दो युवकों ने मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड ही बदल दिया, जिसके बाद आरोपियों ने 3 अलग अलग जगह से 48,000 रुपए निकाल लिए। लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।
सर मैं पंजाब से आया था, यहाँ टेना में हमारे गांव के इधर के रहते हैं, वहाँ हमारे घर में। तो वहाँ पे मैं गया, शादी पे आया था यहाँ पे, और मैं उस आया था गया एटीएम में, और वहाँ से मेरे पैसे फ्रॉड ने किसी ने एटीएम बदली कर लिया और मेरा पूरा 48,000 रुपया फिनिश कर दिया। और मेरे को 7 दिन मेरे को जाते हुए, पुलिस के पास जाते हुए मेरे को कहीं सुराग नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ भाई जो जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं, जहाँ लखनऊ तक क्या पुलिस से लखनऊ में नहीं जा सकती, वहाँ से नहीं मंगवा सकती वो एटीएम से। चौराहे में दोनों चौराहों में लगा है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक प्रांगण में सांसद खेल महोत्सव मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 600 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 छात्र और छात्राओं को मेडल और 500 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। छात्रों की मांग पर सांसद जगदम्बिका पाल ने घोषणा की कि डुमरियागंज तहसील में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए एसडीएम को भूमि तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सांसद ने कहा कि बिहार में सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल है और वहां की जनता विकास को देखते हुए पुनः सरकार बनने जा रही है। महिलाओं का टर्नआउट हुआ है, जिस तरह से 65.6% रिकॉर्ड मतों से हुआ है। बड़ी लंबी लाइनें महिलाओं की। बिहार में आज डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश की महिलाओं को सुरक्षा दिया है, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार दिया है, महिलाओं को लखपति 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। जिस तरह से वहाँ की शराबबंदी से महिलाओं के घरों में सुरक्षा मिली है, आज पूरे बिहार में महिलाएं कहती हैं कि नीतीश की सरकार में जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, महिलाओं को आज़ादी है, आगे बढ़ने का अवसर। बदायूं में सहसवान के अल्लीपुर गांव के जंगल में आम के हरे भरे पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लकड़ी माफिया रातों रात पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। संभल के गांव मलकपुर नवादा में अवैध खनन पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन अधिकारी शिवम कुमार के नेतृत्व में ईंट भट्टे पर छापेमारी की गई, जहां एक जेसीबी मशीन अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई। मशीन को असमोली थाने में सीज कर दिया गया। खनन अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। मामला ग्राम मलकपुर नवादा का है, जहां पर आज सुबह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वहां पर एक भट्टा है जो कि बिना विनियमन शुल्क जमा किए हुए अपना भट्टा संचालित कर रहा था, पॉलीथिन का कार्य कर रहा था। तो उस भट्टे में हम लोग चेकिंग में गए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कि वैसे भट्टे जो बिना विनियमन शुल्क जमा किए अपना भट्टा संचालित कर रहे हैं, उनकी जांच भी लगातार हो रही है। तो उसी क्रम में हम लोग इस भट्टे पे गए, जिस भट्टे पे हमें एक जेसीबी संचालित पाई गई। इस जेसीबी को लेकर के हम लोग थाना असमोली में ला करके सुपुर्द किए हैं। इसके बाद आगे विधिक कार्य, जिन भट्टों का विनियमन शुल्क जमा है, जिनका पॉल्यूशन का कंसेंट है, सीटीओ सिटी है, उन भट्टों का हम लोग चालान दिए हैं, रेगुलेटिंग फीस उनका जमा है, वो संचालित भी हो रहे हैं। लेकिन वैसे भट्टे जिनके पेपर्स इनकम्प्लीट है और वो काम शुरू कर रहे हैं बिना पेपर्स कंप्लीट किए, ये कार्रवाई उनके लिए है और आगे भी हम महाराजगंज से है, जहां नौतनवा पुलिस ने अनोखे ढंग से शुरू सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। हेलमेट पहनकर दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को समझाने की कोशिश की गई और बिना हेलमेट के चलने वालों वाहनों का चालान भी काटा गया। तो महाराजगंज में गाड़ी चलाने वालों का स्वागत हुआ है, वाहन चालकों को समझाने की कोशिश की गई है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान महाराजगंज में शुरू हो गया है। वाराणसी से खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। महोबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगमन पर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने रेलवे स्टाफ और यात्रियों का भव्य स्वागत किया।
सांसद और अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को खजुराहो के लिए रवाना किया। इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड वासियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन से चित्रकूट, वाराणसी और खजुराहो समेत पर्यटन स्थलों की यात्रा आसान होगी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है और जो है वंदे भारत आज वाराणसी टू खजुराहो देश विदेश के सैलानी वंदे भारत एक्सप्रेस से आएंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के स्थानीय युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छी पहल है। बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये मात्र वंदे भारत ट्रेन नहीं, बुंदेलखंड के विकास की रेल है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बनारस से हरी झंडी दिखा करके खजुराहो के लिए रवाना की है। आज हम महोबा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। ट्रेन यहाँ से खजुराहो के लिए रवाना हो रही है, इसलिए बहुत बधाई है। माननीय मोदी जी की बहुत ही बढ़िया ये दूरदर्शिता है कि हमारी जो खजुराहो और जो बनारस का जो पर्यटक स्थल है और आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाई गई है बनारस से खजुराहो के लिए। इससे हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, क्योंकि पर्यटन दृष्टि बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम वंदे भारत ट्रेन को पूरे भारत में देख रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बनारस से 4 ट्रेनों को हरी झंडी दी है और ये बहुत ही गौरव का बात है, क्योंकि हम लोगों को क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यदि इस प्रकार की ट्रेन हमारे क्षेत्र में चलती है तो हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे सारे लोगों के लिए, खासकर बुंदेलखंड वासियों के लिए गौरव का विषय। बांदा रेलवे स्टेशन से बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं बांदा स्टेशन पर कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश ने भी हरी झंडी दिखाई। राज्य मंत्री रामकेश ने बताया कि ट्रेन बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और विकास में भी योगदान देगी। उत्तर प्रदेश के इस बुंदेलखंड क्षेत्र में काशी से चलकर खजुराहो तक, बनारस से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौगात के रूप में दी है। आज उस ट्रेन जो पहली बार उसका शुभारंभ हुआ है, बांदा से चली, हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। मैं तो इतना कहूंगा कि वंदे भारत ट्रेन से जहां पर बुंदेलखंड की पर्यटन, संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड और बांदा वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली। ये सौगात हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर आधुनिक रेल यात्रा के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस में बनारस से खजुराहो के लिए जो रास्ता हमारा सुगम हुआ, जो हमारे धार्मिक और पर्यटन और आस्था के केंद्र बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से चल कर के चित्रकूट जो हमारी धार्मिक नगरी है, उसको होते हुए बांदा मामदेव की नगरी और महोबा और खजुराहो तक। महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में आशा कार्यकर्तियों ने धरना शनिवार को 7वें दिन भी जारी रहा। 4 महीने से मानदेय न मिलने पर आशा बहुओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के नाराजगी जताई और केंद्र परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने से जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। 4 महीने से मानदेय न मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर बिजनौर से, जहां प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी के कट्टों में खाद की रिफिलिंग का खुलासा हुआ है। संयुक्त टीम को मौके से 450 कट्टे खाद मिला। माल को सील कर दिया गया है। एसडीएम के निर्देश पर खाद का नमूना लेकर के जांच को भेजा गया है। प्रशासन और कृषि विभाग की टीम की छापेमारी से अचानक हड़कंप मच गया। बिजनौर के चक्कर मार्ग स्थित कृष्णपुरम कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है बिजनौर से, जहां प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी के कट्टों में खाद की रिफिलिंग का खुलासा हो गया है। संयुक्त टीम को मौके से 450 कट्टे खाद मिला है। माल को सील किया गया है। एसडीएम के निर्देश पर खाद का नमूना लेकर के जांच के लिए भेजा गया है।
प्रशासन और कृषि विभाग की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बिजनौर के चक्कर मार्ग स्थित कृष्णपुरम कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। 10 बजे के आसपास हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि फर्जी खाद का कोई ट्रक यहाँ पर उतरा है और उसे जो ओरिजिनल जो गट्टे हैं उनमें उसे डालकर किसानों को सप्लाई किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारी और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी में प्राप्त हुआ, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो ये मकान है ये रोहित पुत्र राकेश का है और इसमें हितेश पुत्र जितेंद्र, इन्होंने ये मकान इन्हें किराए पर दिया हुआ है। और यहाँ मौके पर जो हमें जो लगभग 450 गट्टे जो खाद है ये हमें प्राप्त हुआ। इन्हें एनपीके के गट्टे में जीआईएफसी में ये लोग भरकर आगे सप्लाई कर रहे थे। अब इसे इसका नमूना हमने ले लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसे पूरे को सीज कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उन्नाव में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन शिविर 12 नवंबर को कैंप कार्यालय में आयोजित होगा। शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसमें साई आई हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम ब्लड प्रेशर, शुगर और नेत्र परीक्षण करेगी। मोतियाबिंद की पुष्टि होने पर मरीजों को वाहन द्वारा अस्पताल ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीजों को दवाएं और नेत्र देखभाल संबंधी सलाह भी दी जाएगी। आयोजकों ने बताया कि मरीजों के आने जाने, भोजन, दवा और लेंस की पूरी व्यवस्था की जाएगी। आज सोशल मीडिया का युग है, जगह जगह स्मार्टफोन, टेलीविजन, सबसे विकट समस्या हमारी आंखों की बीमारी से जुड़ी हुई आज समाज में हमको दिखाई देती है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी धनाभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक, शहरी क्षेत्र के नागरिक कई बार अपना इलाज नहीं करा पाते, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते। इस दृष्टि से हम सब लोगों ने विचार करके यह निर्णय लिया कि प्रत्येक माह एक वृहद कैंप, नेत्र शिविर हम लोग लगाएंगे, जिसके माध्यम से आंखों के से संबंधित विभिन्न बीमारियों के इलाज के सुझाव भी दिए जाएंगे, जांच भी की जाएगी और मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। निःशुल्क ऑपरेशन का अर्थ यह है कि चाहे वो जांच हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो लेंस का लगाना हो, चाहे उनको लाना ले जाना हो, भोजन आदि की व्यवस्था हो या चश्मे की व्यवस्था हो, वो सारी समस्याओं का निदान इस कैंप के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बदायूं में मिनी कुंभ ककोड़ा मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव ने सभी नाविकों और गोताखोरों को कंबल और पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मेले में सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। नाविकों और गोताखोरों ने वर्षा यादव और जितेंद्र यादव का हृदय से धन्यवाद किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।